नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रामायण का एक अत्यंत दिव्य और रोमांचकारी प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जब प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं और उनसे फल खाने की आज्ञा मांगते हैं। यह केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता, साहस और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। जब श्री हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले माता सीता को ढूंढना प्रारंभ किया। चारों ओर राक्षसों का पहरा था। लंका सोने की नगरी थी, परंतु उस वैभव के बीच माता सीता का हृदय दुख और विरह से भरा हुआ था। वे अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थीं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वे हर पल प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वृक्ष पर बैठकर माता को देखने लगे। वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब माता से संवाद करना चाहिए, तब उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का मधुर गान करना प्रारंभ किया। जैसे ही माता सीता ने प्रभु का नाम सुना, उनका ध्यान उस ओर गया। तब श्री हनुमान जी ने धीरे से उनके सामने आकर प्रभु की दी हुई अंगूठी प्रस्तुत की। अंगूठी देखते ही माता सीता का हृदय आनंद और विश्वास से भर गया। उन्हें लगा जैसे स्वयं प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया हो। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और प्रभु का हाल पूछा। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, प्रभु श्री राम कुशल हैं और शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। यह सुनकर माता के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। कुछ समय तक दोनों के बीच प्रभु की चर्चा होती रही। वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया। उसी समय श्री हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे माता, मुझे अत्यंत भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन वृक्षों के फल खा लूं। यह सुनकर माता सीता थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, पुत्र, यह लंका है। यहाँ चारों ओर भयंकर राक्षसों का पहरा है। वे बहुत बलवान और क्रूर हैं। यदि तुम फल तोड़ोगे तो वे तुम्हें घेर लेंगे और कष्ट देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई हानि पहुंचे। तब श्री हनुमान जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अत्यंत नम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा, हे माता, मुझे इन राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता मिली हो, यदि प्रभु श्री राम की अंगूठी पाकर आपके हृदय को शांति मिली हो और उनके कुशल समाचार से आपको संतोष मिला हो, तो कृपा करके मुझे फल खाने की आज्ञा प्रदान करें। हनुमान जी के शब्दों में न तो अहंकार था और न ही शक्ति का प्रदर्शन, केवल भक्ति और आज्ञा पालन की भावना थी। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ माता के सामने खड़े हो गए। उनके मन में यह भी विचार चल रहा था कि अब समय आ गया है रावण की लंका को प्रभु के दूत की शक्ति का परिचय देने का। अब देखना है कि बलवान कौन है, ये राक्षस या प्रभु श्री राम का सेवक। उधर माता सीता के हृदय में ममता उमड़ रही थी। वे सोच रही थीं, ये छोटा सा वानर इतना निडर, इतना विनम्र और इतना भक्त है। मैं इसे कैसे इन क्रूर राक्षसों के बीच जाने दूं? वे मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, यह आपका दूत है। इसकी रक्षा करना, इसे कोई कष्ट न हो। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद माता सीता ने हनुमान जी को आज्ञा दे दी और कहा, जाओ पुत्र, सावधानी से फल खाओ और अपना ध्यान रखना। जैसे ही हनुमान जी को आज्ञा मिली, उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण किया और तुरंत अपने असली बल और स्वरूप में आ गए। फिर क्या था, उन्होंने एक एक करके वृक्षों के फल तोड़ना शुरू किया और खाते खाते उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया। वृक्ष उखड़ने लगे, डालियां टूटने लगीं और चारों ओर हाहाकार मच गया। यह देख राक्षस दौड़ते हुए आए। उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, परंतु हनुमान जी के सामने उनकी एक न चली। उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। उनकी गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। यह समाचार रावण तक पहुंचा और उसने अपने शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा, परंतु हनुमान जी ने सबको पराजित कर दिया। यह केवल एक वानर की शक्ति नहीं थी, यह प्रभु श्री राम की कृपा और भक्ति की शक्ति थी। अंत में यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का भक्त बन जाता है, तब उसे किसी भी कठिनाई का भय नहीं रहता। उसके भीतर साहस, विनम्रता और अटूट विश्वास आ जाता है और वही उसे असंभव को संभव करने की शक्ति देता है।